हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम। सो आज मैं फिर आया हूँ सेकंड वीडियो के साथ। जैसा कि हम पहले फर्स्ट वीडियो में कर चुके हैं, ट्रेन्स जो हमारी पोएम है उसका रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन। सो आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स। सो ध्यान से देखिएगा, तभी आपको क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से समझ आ पाएंगे। लेट्स स्टार्ट। रीडिंग इज़ फन, रीडिंग एक मज़ा है। सो फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर डू द ट्रेन्स रन? ट्रेन कहाँ चलती हैं? सो आपने पोएम पढ़ी थी अच्छे से, तो बताइए। सो आंसर इज़ द ट्रेन्स रन ओवर द माउंटेन्स, प्लेन्स एंड रिवर्स। जो ट्रेन है पहाड़ों के ऊपर से, फ्लैट एरियाज़ में, मैदानों में और रिवर्स के ऊपर से आती हैं या चलती हैं। क्वेश्चन 2, व्हाट आर द प्रीसियस लोड्स दैट दे कैरी? क्या कीमती सामान होता है जिसे ट्रेन ले जाती हैं? सो प्रीसियस सामान बेटा, सबसे ज़्यादा प्रीसियस क्या है? पैसेंजर्स। क्योंकि इंसानों की कोई कीमत नहीं होती है, वो प्राइसलेस हैं, उनकी जो वैल्यू है प्राइसलेस है। जैसे हम हैं, आप हैं, अगर ट्रेन में हम सफ़र कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा पैसेंजर्स प्रीसियस होते हैं। सो पैसेंजर्स एंड मेल्स आर द प्रीसियस लोड्स दैट दे कैरी। जो ट्रेन है उसके लिए जो प्रीसियस लोड्स है, जो कीमती सामान है, वो क्या है? कीमती चीज़ जो भी है वो मेल्स हैं, जो पत्र हैं, पार्सल हैं, लेटर्स हैं, और पैसेंजर्स हैं जो सवारी उसमें कर रहा है। क्वेश्चन 3, व्हेन डू द ट्रेन्स रन? ट्रेन कब चलती है? सो ट्रेन का ऐसा कोई टाइमिंग तो है नहीं कब चलती है। ट्रेन डे नाइट ऑलवेज चलती रहती है। द ट्रेन्स रन थ्रू डे एंड डार्कनेस, दिन और रात चलती रहती हैं ट्रेनें। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ डस्क एंड डाउन? डस्क एंड डाउन क्या है ये? सो इसका मीनिंग क्या है? जैसा कि मैंने फर्स्ट वीडियो में भी आपको दोनों वर्ड्स का अच्छे से मीनिंग बताने की कोशिश की थी, लेकिन इस क्वेश्चन के आंसर के साथ भी हम फिर से एक बार ट्राई करते हैं। सो डस्क इज़ द टाइम ऑफ द डे इमीडिएटली आफ्टर सनसेट। जब सूरज छिपता है शाम को, इवनिंग में, तो उसके तुरंत बाद का जो होता है, जैसा कि आप फर्स्ट पिक्चर में देख रहे हैं, सूरज छिप गया है, तो इस टाइम को क्या कहते हैं? डस्क कहते हैं। जैसे ही सूरज छिपा शाम को, डस्क। एंड सेम अपोजिट हम कह सकते हैं, डाउन इज़ द फर्स्ट लाइट ऑफ डे। डाउन क्या है? जब सूरज की पहली किरण आती है अर्थ पर, पृथ्वी पर, उस टाइम को डाउन कहा जाता है। टॉक टाइम। सो आपको बातें करनी है अपने फ्रेंड से, टीचर से एंड गार्जियन से इस लेसन के रिगार्डिंग। डू यू एन्जॉय ट्रेन राइड्स? क्या आप ट्रेन में सवारी का मज़ा लेते हैं या आपने कभी की है? क्या आपने एन्जॉय की? इफ़ यू हैड टू ट्रैवल ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस, हाउ वुड यू लाइक टू गो एंड वाई? अगर आपको मौका मिला एक लंबे डिस्टेंस पर जाने का, सो हाउ वुड यू लाइक टू गो? आप कैसे जाना पसंद करोगे और क्यों? सो जब भी आपको लंबे सफ़र में जाना है, एरोप्लेन से भी जा सकते हैं, ट्रेन से भी जा सकते हैं, बस से भी जा सकते हैं, कार से भी जा सकते हैं। सो आप किस व्हीकल से जाना चाहेंगे एंड वाई? व्हाट इज़ द रीज़न? उसके पीछे क्या कारण है, आप प्लीज़ डिस्कस कीजिएगा। इफ़ यू हैड टू स्पेंड द नाइट ऑन अ ट्रेन, अगर आपको मौका मिला और पूरी रात ट्रेन में बितानी है, व्हाट वुड यू नीड टू टेक विथ यू? आप अपने साथ क्या ले जाना चाहेंगे? अगर आपको ट्रेन में लंबे सफ़र में जाने का मौका मिला और रात भी आपको ट्रेन में ही बितानी पड़े, तो आप अपने साथ क्या क्या चीज़ें ले जाना चाहेंगे? लेट्स राइट, कुछ लिखना है ये। डिस्क्राइब एन इंटरेस्टिंग ट्रेन और बस जर्नी यू हैव टेकन। अगर आपने कोई ट्रेन या बस की जर्नी की है, सो उस मज़ेदार पल को बताइए। और वुड लाइक टू टेक, अगर लेना चाहते हैं, अगर नहीं ली है या लेना चाहते हैं। राइट 4 सेंटेंसेस अबाउट योर जर्नी, आपको 4 सेंटेंस अपनी जर्नी के बारे में लिखने हैं। यू कैन यूज़ सम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस।
जो कुछ वाक्यांश दिए हैं या कुछ शब्द आपको नीचे दे रखे हैं, आप इनकी हेल्प से सेंटेंसेस बना सकते हैं। सो बेसिकली जो वर्ड हैं या वाक्यांश हैं, फ्रेजेस हैं यहाँ पर, मैनी पीपल, बहुत सारे लोग, स्टेशन, बस स्टेशन या बस स्टैंड, विंडो, सीट, टिकट्स, क्राउडेड टी स्टॉल, रिवर, बिग और स्मॉल ट्रीज, हिल्स या लाउड विसल्स। सो बच्चों, आपको बेसिकली इन वर्ड्स की हेल्प से क्या है, 4 सेंटेंसेस लिखने हैं। सो एक एग्जांपल आपके लिए ऑलरेडी दे रखा है, आई वेंट टू द रेलवे स्टेशन विथ माई फादर। मैं अपने फादर के साथ रेलवे स्टेशन गया। सो बाकी कुछ वर्ड्स हैं, प्लीज़ आप खुद ट्राई कीजिएगा। मैं छोटा सा ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। सो आप क्या लिख सकते हैं, जब आप रेलवे स्टेशन गए, आई सॉ मैनी पीपल एट द रेलवे स्टेशन। सो मैनी पीपल एंड स्टेशन का नाम भी आ गया है। आई टेक माई सीट, मैंने अपनी सीट ली। आई परचेज टिकट, मैंने टिकट परचेज़ किया था रेल का। देन आई गो टू ट्रेन, देन आई टेक माई सीट नियर द विंडो, जो विंडो के पास थी। या आई सॉ क्राउडेड टी स्टॉल एट द रेलवे स्टेशन, मैंने देखा क्राउडेड टी स्टॉल रेलवे स्टेशन पर। कुछ भी लिख सकते हैं आप, अपनी तरफ से कुछ भी सेंटेंसेस इनके बना सकते हैं, ठीक है। आई हियर द साउंड ऑफ लाउड विशल, मैंने ज़ोर की सीटी की आवाज़ सुनी जब ट्रेन चल रही थी। आई सा रिवर, बिग एंड स्मॉल ट्रीज, हिल्स एरियाज़ फ्रॉम द विंडो, मैंने विंडो से रिवर देखी, बड़े बड़े ट्री देखे, छोटे बड़े ट्री देखे और पहाड़ देखे। सो आप अपनी तरफ से सेंटेंस खुद बनाने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट है वर्ड बिल्डिंग। Sort out these different means of transport into correct groups. One is done for you. So यहाँ पे एक वर्ड आया है ट्रांसपोर्ट। सो बच्चों, जो यातायात के साधन होते हैं, एक जगह से जो दूसरी जगह हमें ले जाते हैं, बेसिकली उन्हें 3 तरह से बांटा गया है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, लैंड, एयर एंड वाटर। सो लैंड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट क्या होते हैं, जो ज़मीन पर चलते हैं। एयर ट्रांसपोर्ट जो आसमान में चलते हैं या उड़ते हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट जो पानी में चलते हैं। यहाँ पे कुछ आपको क्लूज़ दे रखे हैं, कुछ वर्ड्स आपको दे रखे हैं। आपको इन वर्ड्स का यूज़ करना है और आपको इन 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड करना है कि कौन सा व्हीकल लैंड ट्रांसपोर्ट है, कौन सा एयर है, कौन सा वाटर है। तो शुरू करते हैं। लैंड ट्रांसपोर्ट का उन्होंने आपको एक एग्जांपल दिया है, बस। सेकंड क्या हो सकता है, कार, वेरी गुड। एरोप्लेन नहीं होगा, शिप नहीं होगा, बोट भी नहीं होगा। ट्रेन लैंड पर चलती है, बाइसिकल लैंड पर चलती है। हेलीकॉप्टर नहीं होगा। ट्रक भी लैंड पर या ज़मीन पे चलता है। एयर ट्रांसपोर्ट में क्या क्या आ सकते हैं, एरोप्लेन, हवाई जहाज़ एंड हेलीकॉप्टर। वाटर ट्रांसपोर्ट में क्या आ सकते हैं, शिप, बोट एंड स्टीमर। स्टीमर क्या होता है, भाप का जो वो बड़ा वाला जहाज़ होता है ना पानी का, उसे बोला जाता है। कंप्लीट द सेंटेंसेस, आपको सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। कुछ फिलअप्स हैं, आपको फिल करने हैं। यहाँ पे हर लाइन के बाद आपको 2 ऑप्शन दे रखा है, आपको इन 2 ऑप्शंस में से एक को फिल करना है इन फिल इन द ब्लैंक्स में। गिव मी सम डैश टू ईट, मुझे खाने के लिए दीजिए। सो क्या, फूड एंड क्लोथ्स, क्या खाना पसंद करेंगे आप, फूड खाना या कपड़े। सो डेफिनेटली फूड आएगा। गिव मी सम फूड टू ईट, मुझे कुछ खाने के लिए दीजिए। प्ले विथ डैश, मी मेरे साथ खेलिए या ग्रे। सो क्या होगा, प्ले विथ मी। स्विम अक्रॉस डैश द रिवर द बोट। सो क्या होगा, किसके पार, नदी के पार ना। स्विम अक्रॉस द रिवर, नदी के पार। लेट्स गेट ऑन द डैश ट्रेन या डाउन, चलो चलें ट्रेन में या डाउन नीचे। या जो डाउन हमने एक और वर्ड पढ़ा है आज, डाउन का मीनिंग एक और क्या होता है, जो सन लाइट होती है मॉर्निंग में जो सबसे पहले आती है, उसे भी डाउन।
सो चलो चले ट्रेन में। पेपर फन, बेटा यहाँ पे पेपर फन है, आप घर में प्लीज़ ट्राई कीजिएगा। जैसा कि आपको दे रखा है, पेपर को आपको एक पेपर लेना है, उसे इस तरह से ब्रेक करना है, देन उसके 2 पार्ट्स को फोल्ड करना है 1 बाय 1, देन इस तरह से 4th पोजीशन, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, देन योर प्लेन विल बी रेडी टू फ्लाई। आपका जो प्लेन है पेपर प्लेन वो रेडी है, उड़ने के लिए हो जाएगा तैयार। सो लेट्स मूव। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, क्राउच लो, वो नीचे, क्राउच मतलब होता है बेटा झुकना, लो मतलब नीचे, देन राइज फिर उठाओ, टेक ऑफ उड़ाओ, एंड मूव अराउंड द रूम, फिर वो घर में आपके कमरे में चारों तरफ उड़ेगा अगर आप प्लेन बनाते हो। कम डाउन लाइक अ रॉकेट, वो रॉकेट की तरह नीचे आता है, एंड डांस टू, और ऐसा लगता है कि जैसे प्लेन डांस कर रहा है। जब वो प्लेन उड़ेगा, तो जब वो नीचे की तरफ आएगा तो कुछ इस तरह से आता है प्लेन, जो ये पेपर प्लेन बनता है। आप देखिए, आप इस तरह से बना सकते हैं इस वीडियो में देखकर। देखिए फोल्ड कर कर इस तरह से बना सकते हैं। देन क्या है, अप 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 इन अ रॉकेट, क्या है, ऊपर 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 रॉकेट में, अप वी विल गो, हम जाएंगे, अप वी विल गो, हम जाएंगे, अप 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 इन रॉकेट में, हम रॉकेट में जाएंगे, अवे अप हाई, बहुत ऊंचा, वी विल गो, हम जाएंगे। सो देखिए, आप कुछ और तरह के रॉकेट्स बना सकते हैं, प्लेन्स बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ पेपर्स। यहाँ पे कुछ और डिज़ाइन दे रखा है अलग अलग तरह के, आप प्लीज़ ट्राई कीजिएगा। अलग अलग तरह के प्लेन्स भी आप बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पेपर्स। नेक्स्ट, से लाउड। आपको बेटा ये वर्ड्स जो अब आ रहे हैं उन्हें ज़ोर से बोलना है। MAIL, मेल। मेल आप समझ गए थे ना, लेटर्स एंड पार्सल जो होता है उन्हें मेल बोला जाता है। पत्र, चिट्ठी होती है, या हमारा कोई सामान होता है जो थ्रू द पोस्ट के थ्रू आता है, उसे मेल बोलते हैं। मेल, फेल, डाउन, ऑन, प्लेन्स, ट्रेन्स। फेल क्या होता है, अनसक्सेसफुल, जैसे एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाना, या आपने कोई काम करना चाहा था और वो सक्सेसफुल नहीं हुआ तो आप फेल हो गए। डाउन एक होता है, डाउन जो हम पढ़ रहे हैं क्या है, जो सनलाइट होती है, लास्ट सनलाइट होती है ना, फर्स्ट मॉर्निंग में जो आती है उसे डाउन बोला जाता है। ऑन, ऑन मतलब होता है पर, जैसे आई एम सिटिंग ऑन द चेयर, मैं चेयर पर बैठा हूँ, सो ऑन का मतलब होता है पर। प्लेन्स क्या होता है आप समझते ही हैं, फ्लैट एरिया होते हैं, जो मैदान होते हैं। ट्रेन्स आप समझते ही हैं, रेलगाड़ी। देन यहाँ पे एक टंग ट्विस्टिंग क्या है, कुछ लाइंस हैं। इंजन इंजन नंबर 9, इंजन इंजन नंबर 9, इंजन इंजन नंबर 9, when she is polished she will shine, इंजन इंजन नंबर 9, 10 will ride on the Simla line। सो आप जो ये कुछ लाइंस है, ये टंग ट्विस्टिंग है, जो आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा पढ़ते समय, बट आप ट्राई करेंगे तो आप फिर डिफ़िकल्ट वर्ड्स को भी पढ़ने में ये आपको हेल्प करेगा। जो टंग ट्विस्टिंग कुछ लाइंस होती हैं उन्हें पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आप रीड कर पाएंगे। सो आज की वीडियो ख़त्म होती है और आपका ये लेसन भी ख़त्म होता है। सो बाय बाय, आई होप यू एन्जॉय दिस वीडियो, और लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना है। चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपके पास सबसे पहले मेरा नोटिफिकेशन पहुंचेगा कि मैं किस वीडियो को अपलोड कर रहा हूं। शेयर करने से क्या होगा, आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स को ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी और इन लेसन्स को वो अच्छे से पढ़ पाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय।